अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ नगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बच्चों के नगेट्स बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बाज़ार वाले जो पैकिंग वाले होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आप घर में कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। 15 दिन का ये बजट है और इंशाल्लाह 15 दिन तक ये आप पे चल जाएंगे होपफुली। एक प्याली मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और शिमला मिर्च ली है एक बड़े साइज़ की और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 2 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स लिया है और 2 चम्मच मैंने लहसुन लिया है और बाकी मसाला जात भी हम इसमें तरतीब से ऐड करते जाएंगे। तो चिकन को आपने अच्छे से धो लेना है, बोनलेस होना चाहिए और फिर इसको आपने पीसने में पीस लेना है, ऐसे कच्चा ही। इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है मैंने और 1 चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस और चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर। ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं, बच्चों बड़ों सबके फेवरेट होते हैं ये। और आधा चाय का चम्मच इसमें चीनी ऐड कर लेना है। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी आज हमारी बनने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें आधा कप मैदा ऐड कर देना है और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे तो हमारा अच्छा सा एक पेड़ा बन जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं नगेट्स खाने के, लेकिन बाज़ार वाले हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरह ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ज़बरदस्त सा पेड़ा बन गया है। अब हम इसको फैलाएंगे हल्का हल्का, इसके ऊपर मैदा लगाते जाएंगे ताकि गोश्त जो है, चिकन जो है वो हाथों पर ना चिपके। ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है कि ये सख्त भी ना हो जाए ना। तो ऐसे ही आपने इसको शेप दे देना, कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं। गोल शेप दे सकते हैं, चौकोर शेप दे सकते हैं, तिकोन शेप दे सकते हैं। जो आप डिफरेंट शेप्स बनाएंगे तो आपके बच्चे खुशी से खाते हैं। तो और एक ही लंच बॉक्स डेली दें तो बच्चे बोर हो जाते हैं, खाते पीते नहीं है, खाना पीना छोड़ देते हैं। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आला है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ पर इसकी शेप अच्छे से दे देनी है और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको कैसे फ्राई करना है मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कैसे बनाए जाते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी लाइक कर दें मेरी वीडियो को, थैंक यू। और ऐसे ही कट लगा देने हैं। एक प्याले चिकन से तकरीबन 15 से 20 हमारे ये नगेट्स तैयार हो जाते हैं। तो अगर डेली बच्चे को 2 अदद दे दे तो 15 दिन हमारे एक हफ्ता 15 दिन अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर अम्मी की हेल्प से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और देखें, अब बड़े बंदे का अपना ही तरीका होता है सब काम करने का। तो अम्मी आराम से तरतीब से सारा कुछ बना रही हैं और ये हमारे बन चुके हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, एक प्याले में ब्रेड क्रम्स ले लिया है ये, और अंडों को अच्छे से फेंट लेना है। और इसके बाद पहले नगेट्स को अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। और फिर फ्राई कर लेने हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं आप। अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। डबल कोटिंग करना चाहे भी कर सकते हैं, एक बार अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगाया और दूसरी बार फिर अंडे में दोबारा डिप करके फिर आपने इस ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है और बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। फिर ऐसे ही सारे हमने बना लेने हैं और फिर अच्छे से ऑयल को गर्म करना है और फिर फ्राई कर लेने हैं।
हल्की आंच पर फ्राई करने हैं ताकि अंदर से अच्छे से ये पक जाए, कच्चा ना रहे, क्योंकि गोश्त हमने कच्चा ऐड किया है, उबला हुआ तो ऐड नहीं किया। इस वजह से इसको हल्की हल्की आंच पर पकाना है और ताकि अच्छा सा ये गोश्त पक जाए। और फिर सर्व कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सबके फेवरेट है, लेकिन लंच बॉक्स के लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, किसी भी आप सॉस के साथ, दही के साथ, रायते के साथ दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।